नमस्कार मित्रों, आज हम जानेंगे गायत्री की दैनिक साधना। अभी हम गायत्री विषय पे बात कर रहे हैं क्योंकि गायत्री को महामंत्र कहा गया है और हम इसी महामंत्र की चर्चा कर रहे हैं। आइए जानते हैं गायत्री की दैनिक साधना। निसंदेह मंत्रों में बहुत बड़ा बल मौजूद है और यदि कोई उनका ठीक ठीक उपयोग जान ले तो अपनी और दूसरों की बड़ी सेवा कर सकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी का कथन है कि मंत्र परम लघु जा सुबस विधि हरिहर सुर सर्व महामत गजरात कह बस करी अंकुश खर्व। यूँ तो बहुत से मंत्र हैं, उनके सिद्ध करने और प्रयोग करने के विधान अलग अलग हैं और फल भी अलग अलग है, परंतु एक मंत्र ऐसा है जो संपूर्ण मंत्रों की आवश्यकता को अकेला ही पूरा करने में समर्थ है। यह मंत्र है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद चारों वेदों में है। इसके अतिरिक्त और कोई ऐसा मंत्र नहीं है जो चारों वेदों में पाया जाता है। गायत्री वास्तव में वेद की माता है। तत्वदर्शी महात्माओं का कहना है कि गायत्री मंत्र के आधार पर वेदों का निर्माण हुआ है। इसी महामंत्र के गर्भ में से चारों वेद उत्पन्न हुए हैं। वेदों के मंत्र दृष्टा ऋषियों ने जो प्रकाश प्राप्त किया है वह गायत्री से प्राप्त किया है। गायत्री मंत्र का अर्थ इतना गूढ़, गंभीर और अपरिमित है कि उसके एक एक अक्षर का अर्थ करने में एक एक ग्रंथ लिखा जा सकता है। आध्यात्मिक, बौद्धिक, शारीरिक, सांसारिक, ऐतिहासिक अनेक दिशाओं में उसका एक एक अक्षर अनेक प्रकार के पथ प्रदर्शन करता है। वह सब गूढ़ रहस्य यहाँ इन थोड़ी सी पंक्तियों के छोटे से लेख में बता पाना संभव नहीं है। हम तो यहाँ पर गायत्री का प्रचलित, स्थूल और सर्वोपयोगी भावार्थ समझ लेने के लिए ही आपको थोड़ी सी गायत्री के बारे में बता रहे हैं कि तेजस्वी परमात्मा से सद्बुद्धि की याचना इस मंत्र में की गई है। श्रद्धापूर्वक इस मंत्र की धारणा करने पर मनुष्य तेजस्वी और विवेकशील बनता है। गायत्री माता अपने प्रिय पुत्रों को तेज और बुद्धि का प्रसाद अपने सहज स्नेह वश प्रदान करती हैं। इसके अतिरिक्त अनेक आपत्तियों का निवारण करने की शक्ति गायत्री में है। कोई व्यक्ति कैसी ही विपत्ति में फंसा हुआ हो, यदि श्रद्धापूर्वक गायत्री की साधना करे तो उसकी आपत्तियां कट जाती हैं और जो कार्य बहुत कठिन तथा असंभव प्रतीत होते थे वे सहज और सरल हो जाते हैं। जिन्हें मंत्र ठीक तरह शुद्ध रूप से याद न हो वे इन पंक्तियों से आराम से समझ सकते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये मंत्र आपको कहीं पर भी लिखा हुआ मिल जाएगा। आजकल गायत्री मंत्र इतना प्रचलित है कि हर जगह आपको गायत्री मंत्र लिखा हुआ मिल जाता है, उसके पिक्चर्स मिल जाते हैं और अनेक प्रकार के YouTube पर आपको वीडियो भी मिल जाएंगे। तो उनमें से मंत्रों को देखकर आप मंत्र की पंक्तियों को शुद्ध कर लें। साधारणतः जब प्रतिदिन का नियम यह होना चाहिए कि कम से कम 108 मंत्रों की एक माला का नित्य किया जाए। जप के लिए सूर्योदय का समय सर्वश्रेष्ठ है। शौच स्नान से निवृत्त होकर कुश के आसन पर पूर्वाभिमुख होकर बैठना चाहिए। धोती के अतिरिक्त शरीर पर और कोई वस्त्र ना रहे। ऋतु अनुकूल ना हो तो कंबल या चादर ओढ़ा जा सकता है। जल का एक छोटा पात्र पास में रखकर शांत चित्त से जप करना चाहिए। होठ हिलते रहें, कंठ से उच्चारण भी होता रहे, परंतु शब्द इतने मंद स्वर में रहें कि पास बैठा हुआ मनुष्य भी उन्हें ना सुन सके। तात्पर्य यह है कि जब चुपचाप भी हो और कंठ, ओष्ठ तथा जिह्वा को भी कार्य करना पड़े। शांत चित्त से एकाग्रता पूर्वक जप करना चाहिए। मस्तिष्क में त्रिकुटी स्थान पर यानी कि दोनों भवों के बीच में सूर्य जैसे तेजस्वी प्रकाश का ध्यान करना चाहिए और भावना करनी चाहिए कि उस प्रकाश की तेजस्वी किरणें मेरे मस्तिष्क पर समस्त शरीर को एक दिव्य विद्युत शक्ति से भर दे रही है। जप और ध्यान साथ साथ आसानी से हो सकते हैं।
आरंभ में कुछ ऐसी कठिनाई आती है कि जप के कारण ध्यान टूटता है और ध्यान की तल्लीनता से जप में विक्षेप पड़ता है। यह कठिनाई कुछ दिनों के अभ्यास से दूर हो जाती है। तो आज हमने जाना गायत्री मंत्र के बारे में, उसका प्रतिदिन हमें जप कैसे करना है, मंत्र कैसे पढ़ना है, मंत्र के साथ साथ हमें और किन बातों का ध्यान रखना है, इन सब को हमने जाना। और यह भी जाना कि मात्र एक गायत्री मंत्र ही ऐसा है जो संपूर्ण मंत्रों की आवश्यकताओं को अकेले ही पूरा करता है। तो क्यों ना जो सर्वश्रेष्ठ है और जिससे सभी समस्याओं का हल प्राप्त हो रहा है, हम उन मंत्रों का आंचल पकड़ लें, उन मंत्रों का ध्यान करें, उन मंत्रों का जाप करें और अपने जीवन की सभी समस्याओं को दूर करें। तो गायत्री को आप अपने पास लाइए, ना कि गायत्री से दूर होइए। जो लोग कहते हैं कि गायत्री अनिष्ट करती है, उनको कहने दीजिए। जिसको गायत्री का लाभ नहीं मिलना होता है, वे तो ऐसी नकारात्मक बातें करेंगे ही। लेकिन यदि आपको अपने जीवन में सकारात्मक लाभ पाना है, तो आपको अपनी सोच भी सकारात्मक रखनी होगी, क्योंकि मंत्रों का मंत्र, मंत्रों का राजा या महामंत्र जिससे भी आप कहते हैं, वो केवल और केवल गायत्री महामंत्र है। अब निर्णय तो आपका है कि आप किसका हाथ पकड़ेंगे, गायत्री का, सर्वश्रेष्ठ का, या अन्यत्र कहीं आप भटकते रहेंगे। मैं तो केवल आप लोगों को गायत्री से अवगत करा रही थी और आप लोगों को गायत्री से जोड़ने का प्रयास कर रही थी। जोड़ने का प्रयास भी नहीं, आपको गायत्री का महत्व बता रही थी और आपके जीवन की समस्याओं का समाधान मैंने बताया गायत्री के रूप में। बाकी आपका निर्णय है, अपनी समस्याएं को दूर करनी है या ज्यों का त्यों आपको अपनी समस्याएं बनाए रखनी है। बस इतना कहकर आज मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। अगली बार फिर एक नए ज्ञान के साथ मिलेंगे।